नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर बीकानेर में जारी प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण के चलते प्रमोट करने, उनके छात्रावासों का कमरों का किराया माफ़ करने, वर्तमान सत्र की फीस माफ़ करने की मांगों को लेकर जो धरना चल रहा है बीकानेर के अंदर, वहाँ से आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ और आप सब लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और इस संवाद के माध्यम से हम रोज़ एक दूसरे के साथ जो जुड़ने का प्रयास करते हैं। कल जो आप लोगों के साथ चर्चा हुई, इन सार्थक चर्चाओं के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के बीच में हम संवाद के माध्यम से इस लड़ाई के अंदर और तेज़ी और गति प्रदान किस प्रकार से कर सकें। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आज पुनः आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। आज फ़ोन के माध्यम से भी प्रयास किया कि बीकानेर के साथ साथ और भी हमारे बीकानेर संभाग के जो अन्य ज़िले हैं, वहाँ के जो हमारे कई छात्र प्रतिनिधि हैं, उनको सूचना करके कि आप अपने महाविद्यालय के अंदर धरना शुरू करवाएं, इस लड़ाई को और तेज़ी प्रदान करने का काम करें। इस आज के संदेश का मुख्य उद्देश्य यही है साथियों कि हम चाहते हैं बीकानेर ज़िले के साथ साथ पूरे प्रदेश के जितने भी नौजवान साथी मेरी बात सुन रहे हैं, वो चाहे अलग अलग किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करते हैं, वो कल से अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर धरना शुरू करें। एक सांकेतिक धरना जिसके माध्यम से आप सरकार से, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करें कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाओं को आयोजित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आप तत्काल प्रभाव से विद्यार्थियों को प्रमोट करने का काम करें, उनकी वर्तमान सत्र की फीस माफ़ करने का काम करें। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर धरना शुरू करें। और कई साथी बात कर रहे हैं तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूं, चाहे उसमें बीए, बीओ, बीएड, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी जितने भी पाठ्यक्रम है पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी महाविद्यालय के अंदर हो, विश्वविद्यालय के अंदर हो, सब पाठ्यक्रमों की हम मांग कर रहे हैं कि वर्तमान स्थितियाँ परीक्षाओं को आयोजित करने के अनुकूल नहीं है। उसके लिए कम समय बचा है हम लोगों के पास इस लड़ाई को और तेजी प्रदान करने का। चाहे हमें रास्ते रोकने पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल शुरू करनी पड़े, चाहे किसी भी परिस्थिति में लड़ना पड़े, लेकिन ये लड़ाई हमें जीतनी है। और ये लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे जब अंतिम समय के अंदर हम अपनी दोगुनी ऊर्जा के साथ इस लड़ाई को लड़ें, अपनी ताकत पूरी लगाकर इस लड़ाई को लड़ें। इसलिए मैं आशा करता हूँ रात के समय के अंदर भी इस धरने के अंदर बैठकर इस लड़ाई को लड़ने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन को हम बचा सकें। भाई, इस यहाँ धरने के अंदर डूंगर महाविद्यालय जो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय है, वहाँ के अभी वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हैं एनएसयूआई से ही निर्वाचित भाई कृष्ण कुमार, जो एक मजबूत साथी की भूमिका निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं उस प्रकार की भूमिका आप तमाम साथी निभाएं, अपने अपने महाविद्यालय के स्तर पर, अपने अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर इस लड़ाई को और तेजी प्रदान करने का काम करें। तो आज के संदेश का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कल से अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर धरना शुरू करें, सांकेतिक धरना। वहाँ के अपने प्राचार्य को, आपके वहाँ के तहसीलदार को, एसडीएम को आप ज्ञापन सौंपे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। हमें सब नियमों की पालना करते हुए इस लड़ाई को और तेजी प्रदान करने का समय हम लोगों के पास साथियों। सोमवार का दिन महत्वपूर्ण दिन है। अगर कल हमने हर प्रदेश के हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर धरना शुरू कर दिया तो एक हमारी एक और जीत होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जो आग फैल रही है इस लड़ाई को लेकर, उसमें और घी डालने का काम करेगी आपकी ये ऊर्जा, आपकी ये लड़ाई। तो सोमवार का जो हमने आह्वान किया कि प्रदेश के अंदर हम सब सड़कें रोकने का काम करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो राज्य राजमार्ग हो, चाहे गांव की सड़क हो, चाहे शहर की सड़क हो। अगर विद्यार्थी के जीवन के साथ कुठाराघात किया जाता है, विद्यार्थी को अगर कमजोर समझने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार करती है, तो विद्यार्थी से स्वीकार नहीं करेगा। इस महत्वपूर्ण लड़ाई के अंदर अंतिम जो 2-3 दिन 5 दिन का समय बचा है, उसमें हम सब लोगों को और गति और ऊर्जा प्रदान करने का हम लोगों को काम करना है। जितने भी नौजवान साथी गाँव के अंदर बैठकर या शहर के अंदर चौपाल के अंदर बैठ कर मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है, एक उदाहरण जो बार बार आप लोगों के बीच में साझा करता हूं, जब कोई एक जंगल के अंदर आग लगी, उस समय बाकी सब बड़े बड़े पशु पक्षी बैठकर उस आग का तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच के अंदर
पानी की बूंद लेकर आती और उस आग को बुझाने के लिए प्रयास करती। तब बड़े बड़े जो लोग वहां पर बैठे थे, पशु पक्षी, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये आग लगी हुई, इतनी बड़ी आग के अंदर तेरे इस छोटे से पानी की क्या भूमिका रहेगी। लेकिन उसने एक बेहद ही सदा जवाब दिया। उसने कहा, जब भी इतिहास के अंदर इस आग की चर्चा होगी तो आप लोगों का नाम तमाशा देखने वाले लोगों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वाले लोगों में होगा, चाहे मेरा प्रयास छोटा ही क्यों नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूं, जब इतिहास के अंदर जब इस काली महामारी की चर्चा हो और विद्यार्थियों पर आए संकट की जब चर्चा हो, उस समय मैं चाहता हूं प्रदेश के हर उस जागरूक विद्यार्थी का नाम आएगी कि उस लड़ाई के अंदर हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमने हर विद्यार्थी के जीवन को बचाने के लिए संघर्ष किया, मेहनत की। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान का समय हम लोगों का इकट्ठा होकर भीड़ इकट्ठा करने का समय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की जो हमारे पास ताकत है, पिछले 2-3 दिनों के अंदर आह्वान करने के बजाय भी हम लोग उसमें तेजी प्रदान नहीं कर पाए। साथियों, मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कल जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाने की कोशिश करेंगे, जो ट्विटर पर हम चाहते हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचे, विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचे, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बने, मैं ये चाहता हूं। और जितने भी साथी गांव के अंदर बैठे, हम धरने के अंदर शामिल नहीं हो सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करें। दिन में 4 बार ये मांग करें सरकार से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, कि विद्यार्थी को कमजोर नहीं समझें। अगर विद्यार्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी गई तो विद्यार्थी सड़क पर उतरेगा, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगा। लेकिन 4 दिनों का समय मैं आप सब लोगों से मांगता हूं, चाहे हम भूख हड़ताल शुरू करेंगे, चाहे हमने आपसे जो वादा किया, चाहे अपने जीवन की बलि लगाकर भी हम लोगों को विद्यार्थी के जीवन को बचाना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस संकट के दौर के अंदर आप सब लोगों के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है साथियों। इसलिए मैं चाहता हूं, कल से जितने भी प्रदेश के नौजवान साथी अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं, वो अपने महाविद्यालय के अंदर, चाहे किसी भी महाविद्यालय के अंदर वो अध्ययन कर रहे हैं, अपने महाविद्यालय के अंदर आप धरना शुरू करने का काम करें। कल चाहे किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर हो, वहां धरना शुरू करने का काम करें, तब जाकर इस आग को और तेजी प्रदान करने का काम करेंगे। आपका ये धरना इस आग के अंदर, ज्वालामुखी के अंदर एक घी डालने का काम करेगा साथियों। इसलिए सब लोगों से निवेदन है, आप मजबूती के साथ सहयोग बना के रखें। इस लड़ाई को जीतने के बेहद करीब हैं, लेकिन अंतिम समय के अंदर हमें पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लड़ाई लड़नी है। मैं चाहता हूं इस बात को आप प्रदेश के जितने भी नौजवान साथी अलग अलग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस संदेश को पहुंचाने का काम करें, ताकि इस लड़ाई को जीत पाए। मुझे पूरा भरोसा है, आपका सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है, इस लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे। आप सब लोग जुड़े, उसके लिए सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आपकी लड़ाई को जिस विश्वास के साथ शुरू किया है, आपसे वादा करते हैं, हर विद्यार्थी को जीवन को बचाने के लिए लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई हम अवश्य जीतेंगे। आपका सहयोग और विश्वास बना रहे। हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करें, पहुंचाने का काम करें। जय हिंद।